कोरोना के मुहलिक वार जारी। फैसलाबाद निशाने पर फैसलाबाद डिवीजन में कमिश्नर साकिब मन्नान की जेर सदारत इजलास हुआ। फैसलाबाद में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक, जुमे और हफ्ते को मुकम्मल लॉकडाउन यकीनी बनाने की सख्त कार्रवाइयां करने का फैसला। शादियों के इज्तिमा पर पाबंदी लगाने के लिए हुकूमत पंजाब को सिफारिश भेजने का भी फैसला कर लिया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद निशाने पर फैसलाबाद डिवीजन में कमिश्नर साकिब मन्नान की जेर सदारत इजलास हुआ। फैसलाबाद में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक है, जुम्मे और हफ्ते को मुकम्मल लॉकडाउन यकीनी बनाने के सख्त कार्रवाइयां करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद भर में कोरोना के केसेस में जिस तरह तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इस हवाले से डिवीजनल सतह पर कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान की सदारत में एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें आरपीओ फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली समेत सीईओ हेल्थ और एडिशनल कमिश्नर इमरान रजा अब्बासी भी शरीक हुए। इस हवाले से डिवीजन भर की कोरोना के हवाले से सूरत हाल का जायजा लेते हुए देखा गया कि फैसलाबाद में जिस तरह तेज़ी से कोरोना के पेशेंट जो हैं वो उनमें इजाफा हो रहा है, अस्पतालों के बेड जो हैं वो भरना शुरू हो गए हैं और इसके साथ साथ शहरियों की जानिब से किसी किस्म के SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस हवाले से फैसला किया गया कि हुकूमत पंजाब को जो है वो जो मुख्तलिफ तकरीबात हैं और गैदरिंग हैं उनके हवाले से असर नौ जायज़ा लेने के लिए SOPs जो हैं वो बनाए जाएँ, ताकि जिस तरह फैसलाबाद में कोरोना पेशेंट्स का तेज़ी से इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता रोज़ की जो रेशो है वो 20% तक चली गई थी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि 300 की गैदरिंग बहुत बड़ी गैदरिंग है शादियों में, और इसके साथ साथ जो कोरोना SOPs हैं उनके ऊपर भी जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। तो हुकूमत पंजाब को जो है वो आने वाले एक रोज़ के अंदर लिख भिजवाया जाएगा कि ना सिर्फ इनकी जो तादाद है उसमें कमी की जाए, गैदरिंग, और इसके साथ साथ अगर मुमकिन है तो शादियों को पाबंदी भी लगा दी जाए। जी, अगर मुमकिन है तो शादियों पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका रमजान मिर्जा, हमें अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, लालिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेरने लगे। समाजी फासले को दरकिनार बसों की छतों पर भी आवाम का रश। ट्रैफिक पुलिस समेत इंतजामिया हुकूमती रिच कायम करने में नाकाम। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि लालिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेरने लगे। समाजी फासले तो दरकिनार बसों की छतों पर भी आवाम का रश। ट्रैफिक पुलिस समेत इंतजामिया हुकूमती रिच कायम करने में नाकाम। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि लालिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेरने लगे। समाजी फासले तो दरकिनार बसों की छतों पर भी आवाम का रश है। ट्रैफिक पुलिस समेत इंतजामिया हुकूमती रिच कायम करने में नाकाम हो चुकी है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि लालिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेरने लगे। समाजी फासले तो दरकिनार बसों की छतों पर भी आवाम का रश है। ट्रैफिक पुलिस समेत इंतजामिया हुकूमती रिच कायम करने में नाकाम हो चुकी है। अब बात करते हैं चीनी के हवाले से। जंग के 67 यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई। शहरी चीनी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। आम बाजार में भी चीनी की कीमत 105 रुपए फी किलो हो गई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि जंग के 67 यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई है। शहरी चीनी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। आम बाजार में भी चीनी की कीमत 105 रुपए फी किलो हो गई है। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद है और झंग शहर में चीनी का बहरान सर उठाने लगा है। शहर में चीनी 105 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है और झंग इंतजामिया इस हवाले से कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही और शहरियों को मजबूरन ये चीनी महंगी खरीदनी पड़ी है। दूसरी जानिब झंग के तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी 9 दिन से गायब है। इस चीनी ना होने की वजह से यहाँ पर जो आने वाले खरीदार हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो सस्ती चीनी मिलती थी उससे वो महरूम हो चुके हैं। हुकूमत इस बात का नोटिस ले और तमाम तर स्टोर्स पर चीनी की फरहमी को यकीनी बनाए। इस हवाले से कुछ खरीदार मौजूद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आप भी यहाँ पर चीनी लेने आए हैं, कब से आ रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? 10 दिन हो गए हैं जी, चक्कर लगा रहे हैं, चीनी नहीं मिल रही है। तो हुकूमत से यही मुतालबा है कि मेहरबानी की जाए। बाकी हर चीज़ मिल रही है, यहाँ से चीनी महंगी है, 105 रुपए किलो बाजार से मिल रही है। स्टोरों पर चीनी फरोख्त की जाए तो हमें मिल जाएगी। अच्छा, बिल्कुल, स्टोर्स पर चीनी की फरहमी का मुतालबा किया गया है। एक और खरीदार मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा, आप भी अब चीनी लेने के लिए आए हैं, बताया जा रहा है कि 9 दिन से चीनी नहीं आ रही है, क्या परेशानी हो रही है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सर, हम गरीब आदमी हैं, बिल्कुल हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि हम जाके बाज़ार से मार्केट से महंगी चीनी खरीद सकें। यहाँ पे आते हैं, लाइन लगते हैं, चलो घंटे बाद 2 बाद चीनी मिल जाती है। 68 रुपये किलो यहाँ पे है। मार्केट में जाएं तो 105 रुपये किलो है। हम गरीब आदमी हैं, हम सर कहाँ से अफोर्ड इतना कर सकते हैं? हमारी ये वज़ीर आला पंजाब से उस्मान बुज़दार साहब से, ये DCO जंग से
हमारी अपील है कि ये शुगर मिल्स जो हैं उनके साथ ये नोटिस लें और बराए मेहरबानी हमें जो चीनी है वो स्टोरों में भेजी जाए, ताकि हम आगे माह रमज़ान आ रहा है, हमें इस चीज़ की सहूलत हो, हमें फ़ायदा उठा सकें। हम गरीब आदमी हैं, इसीलिए जनाब आप मेहरबानी करें। वह हुकूमत से हमारी अपील है कि वो चीनी जो है वो स्टोरों पे भेजें और हम अपने घरों में जाके शहरियों लेके का कहना इस्तेमाल। है कि हुकूमत को चाहिए कि स्टोर्स में चीनी अवेलेबल करे। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नो शुगर मिल्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। चेयरमैन टीसीपी डॉक्टर रियाज मेमन के मुताबिक चीनी की अदम फराहमी पर शुगर मिल्स को ब्लैक किया गया है। ब्लैकलिस्ट करार दिए जाने वाले शुगर मिल्स टीसीपी के आइंदा किसी भी टेंडर में शिरकत नहीं कर सकेगी। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा। जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में से जो चीनी की खरीदारी के लिए शुगर मिल्स को टेंडर जारी किए थे, उसमें से बेशतर जो शुगर मिल्स हैं, जिसमें 9 शुगर मिल्स हैं, उनको ब्लैक लिस्ट करार दे दिया। वजह ये बनी है कि 9 शुगर मिल्स जो हैं वो मुख्तलिफ उनको क्वांटिटी दी गई थी, वो मतलूबा मिकदार जो चीनी की फराहम नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उनको ब्लैक लिस्ट करार दिया गया है। और यहाँ जो फहरिस्त शाये की है टीसीपी की जानिब से, उसमें कहा गया अब्दुल्ला शुगर मिल्स है, अब्दुल्ला शुगर मिल्स जो है एक्स यूसुफ है, हसीब वक्कास शुगर मिल्स है, सिरी शुगर मिल्स है, TMK शुगर मिल्स है, टंडेवाला शुगर मिल्स है, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स हैं, हक बानू शुगर मिल्स हैं और मक्का शुगर मिल्स हैं। इनको ब्लैक लिस्ट करार दिया गया और टीसीपी से आइंदा अब कोई भी टेंडर इनको नहीं दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन शुगर मिल्स के जो टेंडर जारी किए थे, जो मिकदार थी उसकी आधी भी इन्होंने फराहम नहीं की और 4 शुगर मिल्स हैं उन्होंने सिफर क्वांटिटी फराहम की। टीसीपी जो है मुल्क में जो चीनी की किल्लत होती है उसको स्टॉक करने के लिए ज़खायर में अपने रखता है और मतलूबा रेट पे, और क्योंकि चीनी की कीमतें बढ़ रही थी और ज़राए ने यह भी कंफर्म किया है कि जिस रेट पे टेंडर खुला था उसके बाद मुसलसल चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, जो कि अभी मार्केट में देखें 105 रुपए फी किलो पे पहुंच गया। उसकी वजह से मतलूबा मिकदार में फराहम नहीं की, ओपन मार्केट में बेची, लेकिन टीसीपी से जो टेंडर का वादा किया गया था जिस रेट पे उस पर फराहम नहीं की गई, जिसके बाद टीसीपी के जो चेयरमैन है रियाज मेमन, उन्होंने जो है तमाम 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया। आइंदा कभी भी कोई भी टेंडर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान हमें अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, मंदिर गली के ताजरों का मुतालबा मान लिया गया। ट्रांसफार्मर की वजह से दरपेश मसाइल के हल के लिए 400 केवी ट्रांसफार्मर हटाकर 630 केवी ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया है। ताजर कहते हैं MP शकील शाहिद की काबिशों से ट्रांसफार्मर तब्दील हुआ है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, मंदिर गली नंबर 3 में आज ट्रांसफार्मर जो है वो चेंज किया जा रहा है। ताजरों की बार बार दरख्वास्तों के बाद फेस्को की जानिब से जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर नस्ब था 400 केवी का, उसको हटाकर 630 केवी का ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा है, जिसके बाद जो यहाँ पर मार्केट के अंदर लोड का इशू है वो भी हल होगा। और ताजरों की जानिब से आज यहाँ पर MP शकील शाहिद को मदऊ किया गया है कि उनकी काविशों के साथ आज का जो ट्रांसफार्मर है वो तब्दील हो रहा है। शकील शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बड़ी देर से यहाँ पे कोशिश हो रही थी कि यहाँ पे जो लोड के इश्यूज़ हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का मसला है उसको हल किया जाए। उसके लिए हमारे साथ हमारे एक्सीएन अमार साहब ने बड़ी कोशिश की है और बड़ा इनका ताउन है। और यहाँ पे जो अंजुमन ताजरान हैं, अब्बास हैदर साहब हैं, महमूद आलम साहब हैं, वकील साहब हैं, इन्होंने दिन रात एक करके आज ये चेंज कर दिया गया है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पर जो मसाइल हैं ख़त्म होंगे। और उसके अलावा जितने भी यहाँ पर अंडरलोड ओवरलोड यहाँ पे ट्रांसफार्मर हैं वो भी सब चेंज किए जा रहे हैं। ताजरों के मसाइल हल होंगे, नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका फजील अहमद हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए गए, मगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स तक पहुंचे ना ही पंजाब हुकूमत ने कोई हुक्मनामा जारी किया। बहाल होने वाले मेयर, चेयरमैन जिला और तहसील कौंसल्स और यूसी चेयरमैन मुस्तरब कहते हैं कि हुकूमत ताखीरी हरबे इस्तेमाल से बाज रहे। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान चेयरमैन के साथ मौजूद है। आइए आपको मजीद क्या कहना है उनका बताते हैं। जब बात की जाए बल्दियात बहाली के बाद यहाँ पर जितने भी बल्दियाती नुमाइंदगान अब बड़े पुरजोश हैं यहाँ पर अपने अख्तियारात संभालने के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ अपोजिशन लीडर शिराज कालू भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। कालू साहब, क्या प्लान होगा अख्तियारात संभालने के बाद, क्या किया जाएगा? इंशाल्लाह ताला जी, जो 21 महीने के जो प्रॉब्लम आज दिन तक लोगों के पास खड़े हुए हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। अभी तो फैसला आ रहा है, जब फैसला आएगा उस पर इम्प्लीमेंट होगा तो इंशाल्लाह ताला जब यहाँ इख्तियारात जो हैं, जो हमसे छीन लिए गए थे, जब दोबारा वापस दे दिए जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला
अच्छे इकदाम होंगे, लोगों की खिदमत ही होगी। जी मियाँ साहब क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, लोग खुश हुए हैं। पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल हुए, जो काम ठप हुआ था ना बल्दियाती सिस्टम का, इलाके के डेवलपमेंट का, इंशाअल्लाह वो अब तरक्कियों की तरफ शहर चले जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक और MPA सईद अहमद सईदी की सिटी 41 ऑफिस आमद। बोले सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती सिस्टम को बहाल करने के फैसले को एहतराम करते हैं, तफसीली फैसले के बाद ही हुकूमत इस पर काम करेगी। इस वाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ वसीम अहमद से। जी वसीम बताइएगा। जी, रहनुमा तहरीक इंसाफ और रुकन सूबाई असम्बली ने आज सिटी 41 का दौरा किया था। आज हम इस मौका पर इनसे बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला किया गया है, उस पर हुकूमत का क्या कहना है, तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है, और दूसरा ऐवानों में इस हवाले से क्या बाज़गश्त हो रही है। हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी इशफाक साहब। जो ऐसा बताइएगा, आपकी पार्टी क्या कह रही है इस पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम का जो भी फैसला है, हम हमेशा अदालतों का एहतराम करते हैं। जो भी उन्होंने फैसला किया हमें पूरी तरह कबूल है। अभी तफसीली फैसला आने के बाद पूरी वजाहतें होंगी और हुकूमत पंजाब उस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करेगी। अच्छा, आप बताइएगा, टोबा के अंदर या पूरे पंजाब के अंदर, ज़ाहिर है आप रहनुमा हैं, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से PTI की क्या तैयारी है? PTI अपने कायद इमरान खान की हदायत के मुताबिक इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो निचली सतह का निज़ाम है जल्द जल्द बहाल हो। हम इंशाल्लाह इसमें कोई देर नहीं करेंगे, हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन अभी चूँकि कोविड है, कोविड की वजह से बहुत से मसाइल हैं, इज्तिमा नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि कोविड थोड़ा सा बेहतर होगा तो उसके बाद हुकूमत खुद ही बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान कर देगी। और ये इमरान खान का विजन है कि हम अख्तियारात निचली सतह तक देना चाहते हैं, जैसे मरकज़ से NFC वार्ड, पंजाब से PFC वार्ड, और नीचे हम ज़िला लेवल पे ये फ़ंड जो है वो जो ट्रांसफ़र करेंगे और जो आवाम के नुमाइंदे हैं उनको हक़ होगा कि वो अपने अपने इलाके में ये काम करवाएं। जी बिल्कुल, अपने अपने इलाकों में काम करें। ऐसे ही साहब बताइएगा, आपके जो लीडर हैं वो तो उनकी कोशिश है कि ग्रास रूट लेवल तक जो है वो सिस्टम लाया जाए ताकि आवाम के जो मसाइल हैं उनके डोर स्टेप पर हल हों, लेकिन फिर भी जो बल्दियाती इलेक्शन है वो डिले होता जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी डिसीज़न आया है, जब तफसीली फ़ैसला आएगा उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके बाद डिसाइड करेगी कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है कब बल्दियात इलेक्शन करवाने के लिए रेडी होती है। तो बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ वसीम अहमद हमें अपडेट करने के लिए। ईवान सनत और तिजारत फैसलाबाद नेशनल ग्रुप का अहम इजलास, ग्रुप लीडर मियां इदरीस, साबिक सदर राव सिकंदर आजम खान और शबीर चावला की सदारत में इजलास हुआ। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ईवान सनत और तिजारत फैसलाबाद की स्टैंडिंग कमेटी बाय रिन्यूएबल और लाइजन की अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जो है राव सिकंदर आजम खान जो कि चेयरमैन कमेटी है उन्होंने की। हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। राव साहब, लोगों को बिला आखिर कहा जा रहा है हफ्तावार, ख़ास तौर पर जब लॉकडाउन भी चल रहा है, जुमा भी खुला, हफ्ता भी खुला, इतवार भी खोला जा रहा है चैम्बर, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। बताया जाए कि ख़ास तौर पर ये चैम्बर उनकी नुमाइंदगी के लिए बनाया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका और सिटी 41 का। ये आपके तवज्जुह से एक मैसेज भी जाएगा कि वो मेंबर जिन्होंने अभी रिन्यूअल नहीं करवाई वो तकरीबन 48% अभी रहते हैं। तो 5 दिन बकाया तो कि लास्ट डेटें थी, इसलिए हमने इसको सैटरडे और संडे को ऑन कर लिया और हमारा ऑफिस खुला है शाम 5 बजे तक। बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है। हमारी कमेटी के मेंबर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं अपने अपने सेक्टर वाइज अल्फ़ाबेटिकली। सब लोगों के साथ हम राब्ते में और हमने टारगेट सेट किया कि 90% जो अचीवमेंट है वो हमने करनी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर हमें अपडेट करने के लिए।